भारतीय सिनेमा पिता और पुत्र के रिश्तों को लेकर या तो एक तरफा रहा है या फिर मौन। इस रिश्ते में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट खोजा गया। ऐसा देखा और दिखाया गया कि जवान होता लड़का अपने पिता का पहला विरोधी है। लड़के की पहली क्रांति पिता के खिलाफ शुरू होती है। पिता के जीवन देखने के तरीके से लेकर पिता के द्वारा किए जा रहे काम तक में उसका विरोध दिखता है। कभी मौन, कभी मुखर। पुत्र पिता के जीवन मूल्यों और एथिक्स के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करता। सिनेमा में माँ को अलग तरीके से देखा। वो लड़का जो सिनेमा का नायक है, वो माँ को न्याय दिलाने वाला है, उसके सपने पूरा करने वाला, उसके लिए किसी से बदला लेने वाला, उसके जिद पर अपने उसूलों से समझौते करने वाला, या कुछ ऐसा जिसके सिरे माँ और उसकी इच्छाओं से जुड़ते रहे हों। जर्सी इसलिए देखी जानी चाहिए क्योंकि ये अपने कथ्य के स्तर पर पिता और पुत्र के रिश्तों की खूबसूरत और अलग कहानी कहती है। टीनेज में कदम रखने वाले बेटे की निगाह अपने बाप के जैसा देखती है, या बाप उन अपेक्षाओं का भार कैसे महसूस करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अमूमन इस रिश्ते को देखा और परखा ही नहीं गया। सिनेमा में ये नहीं देखा गया कि जवान होता पुत्र पिता में अपना हीरो खोजे। पुत्र पिता का पहला सहयोगी भी हो सकता है, विश्वास पात्र मित्र भी, समस्याओं को एक तरह से देखने वाला साथी, या करियर पर डिस्कशन करने वाला एक बेहतर काउंसलर, और तो और विस्की में बर्फ डालने वाला साकी भी। जर्सी कहानी का मूल कथानक भले ही 40 की दहलीज पर खड़े हुए एक अधूरे और असफल क्रिकेटर की पिच पर वापसी हो, लेकिन फिल्म की मौन कहानी एक लड़के की अपने बाप से अपेक्षा, बाप का उस पर खरा उतरने की कोशिश है। एक बाप जो हार चुका है, असफल है, कुंठित है, कभी प्रेमिका रही और अब बीवी से उपेक्षित है, अपमानित है, तिरस्कारित है। वो बाप जो इन सारे अपमानों, गुमनामी और मुफलिसी के साथ जीवन जीने को आदी हो चुका है। वो अचानक अपने बेटे की मौन अपेक्षाएं के लिए फिर से खड़ा होने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता कि जिस तरह से उसे पूरी दुनिया देखती है, उसका बेटा उसे वैसा ही देखे। इस पूरी कहानी को कहने के लिए जिस क्रिकेट माध्यम को चुना गया है, ये फिल्म वहाँ भी न्याय करती है। फिल्म में शाहिद कपूर जिस तरह के क्रिकेटीय शॉट खेलते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उसके पीछे उन्होंने कठिन मेहनत की है। शाहिद एक कमाल के अभिनेता हैं। उनके हिस्से जब भी कोई ढंग का किरदार आया है, उन्होंने उसमें खुद को खपा दिया है। अधूरी सफलता के बाद असफलता और फिर कुंठित व्यक्ति का किरदार वो जिस खूबसूरती से करते हैं, उसके लिए शब्द कम पड़ सकते हैं। ये ओरिजिनल फिल्म नहीं है। ये फिल्म जर्सी नाम से 2019 में रिलीज हुई एक तेलुगु फिल्म की सीन दर सीन कॉपी है। निर्देशक भी वही हैं। स्क्रिप्ट के स्तर पर कोई भी सीन जोड़ा या घटाया नहीं गया है। ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ सिनेमा में रिलीज हुई, फिर बाद में बहुत खराब हिंदी डबिंग के साथ यूट्यूब पर भी आ गई। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देख लिया होगा, तो जाहिर है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं करने जा रही है। अगर आपने मूल जर्सी देख भी ली है, तो इसे शाहिद के लिए इसे फिर से देख सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि साउथ की फिल्म होने के बावजूद या फिल्म भावनाओं को ओवर ड्रामेटिक नहीं करती।